नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे यूपी मांगे उत्तर। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। जनता के बीच यात्रा काफी लोकप्रिय रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में एंट्री होते ही यात्रा पर सवाल खड़े हो गए थे। दिल्ली की कुर्सी के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद अहम है, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दिन तक रही। अब एक बार फिर से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि इस बार यात्रा के जरिए कांग्रेस यूपी पर पूरा फोकस करेगी। कहा यह जा रहा है कि इस बार करीब 20 से 25 दिन तक यूपी में यात्रा निकालने की प्लानिंग है, ताकि 2024 के लिए कांग्रेस को यूपी में मजबूती मिल सके। चर्चा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। हालांकि पिछली बार भी कांग्रेस ने विपक्ष के नेताओं को न्योता दिया था, लेकिन तब अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाई थी। राहुल के अलावा अखिलेश यादव भी 2024 के मद्देनजर अगस्त में साइकिल यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा के जरिए सपा जातीय जनगणना पर फोकस करेगी, यानी 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष के 2 प्रमुख चेहरे सियासी यात्राओं के सहारे नजर आने वाले हैं। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि क्या सियासी यात्रा दिलाएगी सिंहासन। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सभी सियासी जमातें लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय हो गई हैं। मतदाताओं में अपनी पैठ बनाने के लिए आरोप प्रत्यारोप, रैली और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी आने वाले अगस्त महीने की 9 तारीख से साइकिल यात्रा निकालेगी। यह यात्रा प्रयागराज से शुरू होकर प्रदेश के लगभग 2 दर्जन जिलों को कवर करेगी। सपा की इस साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों, विचारों और कामों को जन जन तक पहुंचाना है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव अपनी साइकिल यात्रा में जातीय जनगणना की मांग, आरक्षण में हो रही छेड़छाड़ और किसानों के शोषण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। इस जातीय जनगणना के समर्थन में समाजवादी पार्टी वो अगस्त में साइकिल यात्रा निकालने जा रही है, जो इलाहाबाद से चल के लखनऊ में उसका पहला चरण शुरू होगा। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार पिछड़ों को ठगे जाने के मुद्दे को पिछड़ों के बीच में लेके जाएगी और जाति जनगणना कराने के लिए सरकार पे दबाव बनाने का काम करेगी। पर्चा वितरण, संगोष्ठी, नुक्कड़ सभाएं, जुलूस, वृक्षारोपण और पर्यावरण के जागरूकता के बारे में लोगों को बताया जाएगा और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में संबंधित जिलों के सीनियर नेताओं के अलावा पार्टी के नामी चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में यूपी का दम नजर आएगा। 80 लोकसभा वाले इस प्रदेश में राहुल की 20 से 25 दिनों की यात्रा की प्लानिंग है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रियंका के अलावा उनके साथ विपक्ष के बड़े चेहरे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी नजर आ सकते हैं। यात्रा में ज्यादातर फोकस पश्चिमी यूपी पर होगा। इसके जरिए कांग्रेस लोकसभा की 27 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। जिस तरह से यात्रा की बात दूसरी आपने बताई है कि यात्रा की शुरुआत होगी, अभी जो भी रूपरेखा आने वाले समय में तय होगी वो आपको बताई जाएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुखरता से देश के मुद्दों पर श्री राहुल गांधी जी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव के साथ होने से इस बार ये यात्रा और भी ज्यादा रोचक होने वाली है। लेकिन भाजपा का मानना है कि अखंड भारत को जोड़ने से पहले खंड खंड हुई कांग्रेस पहले अपने आप को जोड़ ले। आपको बता दें कि यूपी में 2017 के लोकसभा चुनाव में यूपी को ये साथ पसंद है टैगलाइन के साथ राहुल अखिलेश यानी कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था। हालांकि जनता ने इस टैगलाइन को नकार दिया। प्रदेश की 403 सीटों में सपा महज 47 और कांग्रेस 7 पर सिमट गई थी। हालांकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी फिर नजर आनी तय सी मानी जा रही है। चुनावी रथ यात्रा सपा के लिए सियासी संजीवनी की तरह रही है। रथ यात्रा की परंपरा नेताजी ने शुरू की थी और उसे अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव से पहले
बीएसपी सरकार के खिलाफ रथ यात्रा और साइकिल यात्रा निकाली थी। इस तरह उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार प्रदेश में आई थी और अखिलेश यादव पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे। सत्ता में वापसी के लिए 2022 में विजय रथ निकाला गया था। इस यात्रा से सपा सत्ता में तो नहीं आ पाई, लेकिन पार्टी की सीटें दोगुनी हो गई। 2024 के रण में इस बार अखिलेश के साथ राहुल गांधी और जयंत चौधरी भी हैं। 2017 में तो यूपी की जनता ने 2 लड़कों की जोड़ी को नकार दिया था। अब सत्ता के इस त्रिमूर्ति को जनता 2024 में फिर से नकार देगी या वोट का आशीर्वाद देकर सत्ता तक पहुंचाएगी, देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आते जाइए। तो वाकई देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा कि आखिर इन यात्राओं से किसको नफा, किसको नुकसान और कितना फायदा मिलता दिखाई देगा आगे आने वाले समय में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को लेकर। तो यहाँ पर हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। अनिला सिंह जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई। अनिला जी स्वागत है आपका। सचिन रावत जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। रावत जी बहुत स्वागत है आपका। पीयूष मिश्रा जी प्रवक्ता है सुभाषपा से। पीयूष जी स्वागत है। सर्वेश सिंह जी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी सर स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। चर्चा की शुरुआत अनिला जी आपसे। भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस और सपा की तरफ से यात्राएं निकाली जाएंगी। क्या लगता है आपको, कितना असर पड़ेगा? मेरी सबको राम राम जी। और प्रयास करते रहना चाहिए, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। पर वो प्रयास जो है वो फल के रूप में किस प्रकार से मिलता है ये तो जनता ही तय कर देती है। इस प्रकार के प्रयास हमने पहले भी देखे हैं, चाहे वो 2 लड़कों का साथ हो, चाहे वो बुआ भतीजे के साथ हो या अन्य दलों का साथ हो। पर उत्तर प्रदेश की जनता ने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में अपना ट्रस्ट दिखाया है, अपना विश्वास दिखाया है। 2014 से लेकर 2014 में भी दिखाया, 17 में भी दिखाया, 19 में भी दिखाया और 22 में दिखाया और अब अगले साल 24 में भी वो वही विश्वास जो है जो लगातार 4 बार से हम लोगों के हमारी पार्टी में दिखा रही है वही दिखाएंगे। परेशानी इन लोगों को है, इसीलिए ये सारे के सारे इकट्ठा हुए हैं। पर यह है कि एक शेर जो है वो सब पे भारी है, पैक ऑफ वुल्व्स, और सामने एक शेर है। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर आप लोग अपने आप को इतना नेक, इतना अच्छा दिखाने का प्रयास करोगे और आप सोचोगे कि आप भेड़ की खाल पहनकर बैठ जाओगे और आपको लोग भेड़िया नहीं समझेंगे, तो ऐसा नहीं है। इनका इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारवाद, आतंकवाद और लेकिन अनिला जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की बात कही जा रही है। पिछली बार आप ही लोग ने, भारतीय जनता पार्टी ने कई सवाल उठाए थे कांग्रेस पार्टी पे कि उत्तर प्रदेश को छू कर निकल गए। केवल 2 दिन की यात्रा क्यों? सोनिया गांधी यहां से जीतती आई है, राहुल गांधी यहां से जीतते आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा पहली बार जब राहुल गांधी ने निकाली तो राज्यों में चुनाव हुए, उसका असर देखने को मिला। तो अब उत्तर प्रदेश में 20 से 25 दिन वो लगाएंगे और पूरा उत्तर प्रदेश घूमेंगे, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा भी कि प्रयास करना चाहिए। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। पर जो डायनाक्रेसी में विश्वास करते हो, आपको लगता है कि वो डेमोक्रेसी उनका सम्मान करेगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है। तो डायनाक्रेसी वाले, मोबक्रेसी वाले जो सचिन रावत, ठीक है मैडम, आते हैं दोबारा आ जाएंगे। काम करते रहे और हमारे प्रदेश की जनता जो है वो अपना काम करके दिखा देगी। यहाँ योगी हैं, देश में मोदी और प्रदेश में योगी। सचिन रावत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। सचिन रावत जी, जब पहली बार बागपत था, बागपत में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। सचिन रावत जी, पहली बार जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही थी राहुल गांधी की तरफ से, और वहां मेरी आपकी मुलाकात भी हुई थी। सवाल यही उठ रहा था कि क्यों कोना कोना पकड़कर उत्तर प्रदेश से क्यों निकल गए? अब 24 का चुनाव आ गया है, वापस आना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए अनुज जी, जिस तरह से इस देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की जो यात्रा थी, जिसका नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी ने किया। और मैंने आपसे भी वहां बताया था कि जो यात्रा का पहले से रूट बना था, उस यात्रा के साथ साथ श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता और जो वहां की जनता जो साथ में चल रही थी,